सीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, प्लीज। कांग्रेस के रिलेशन है, सारा पैसा सीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। त्रिकोण के जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। महाराष्ट्र और हरियाणा की बुरी हार के बाद कांग्रेस और राहुल के ग्रह नक्षत्र ही बदल गए हैं। जो राहुल कल तक इंडी वालों के आंखों के तारे थे, संसद में मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उस राहुल के लिए इंडी वालों की नजर, नजरिया और जुबान तीनों बदल गई है। न सिर्फ इंडी गठबंधन वाले बल्कि राहुल के शुभचिंतक और समर्थक भी अब उनके न रहे। उनकी क्षमता और नेतृत्व दोनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल सबकी आंखों में खटकने लगे हैं? और ये सब तब हुआ जब बीजेपी ने राहुल पर संगीन आरोप लगाए, राहुल को गद्दार और देशद्रोही बताया और जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन के धागों को संसद से लेकर सड़क तक खोल कर रख दिया। अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। राहुल गांधी और कांग्रेस पर यह दाग लगता देख समूचा विपक्ष अब राहुल से दूर भागता दिख रहा है, किसी सियासी अछूत की तरह उनसे दूरी बनाता दिख रहा है। शुरुआत ममता दीदी ने की, साफ कह दिया कि अब वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है क्योंकि राहुल इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। दीदी ने कहा ही था कि संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता अखिलेश ने भी राहुल को नाकाबिल समझते हुए दीदी के साथ जाने का फैसला कर लिया। आम आदमी पार्टी तो पहले ही राहुल से खफा चल रही है। हरियाणा में गठबंधन नहीं किया तो दिल्ली में केजरीवाल ने राहुल को आंख दिखा दी। वो भी ममता के साथ कंफर्ट महसूस करते हैं। ममता के साथ उसकी बैठकें इस बात का प्रमाण है। इधर महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने भी दीदी का हाथ थाम राहुल से किनारा करने का मन बना लिया है। पवार ने कहा, निश्चित रूप से वो इस देश की एक प्रमुख नेता है, उनमें वो क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। पिता की बात से 2 कदम आगे बढ़ते हुए बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने भी कह दिया कि टीएमसी प्रमुख विपक्षी गठबंधन के भीतर अधिक जिम्मेदारी लेती है तो उन्हें खुशी होगी। महाराष्ट्र में एक और दल शिवसेना ने भी ममता के साथ का ऐलान कर दिया है। यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक सफल मॉडल पेश किया है जहां उन्होंने भाजपा को सत्ता से दूर रखा है और अच्छी कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उनका चुनावी अनुभव और फाइटिंग स्पिरिट के कारण उन्होंने नेतृत्व करने की बात कही है। जब भी इंडी गठबंधन की बैठक होगी, बड़े नेता मिलकर निर्णय लेंगे। बात सिर्फ इंडी अलायंस के नेताओं तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस के शुभचिंतक भी अब राहुल के नेतृत्व पर शंका कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक को भी अब राहुल गांधी पर भरोसा नहीं बचा। सत्यपाल मलिक ने कहा, आज के समय में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मजबूत नेता कोई है तो वो ममता बनर्जी है। अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में आगे आने दे तो यकीनन इंडिया गठबंधन सफल होगा। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छे नेता ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जी हैं। मतलब राहुल का स्थान मलिक की नजर में अब उद्धव ठाकरे से भी नीचे है। हालांकि ममता के नाम पर भी पूरा इंडिया अलायंस सहमत नहीं है। कांग्रेस राहुल को नेता मानती है। आरजेडी ने तो इंडिया अलायंस का जनक लालू यादव को बता दिया है। लेफ्ट वाले ममता के खिलाफ है और कांग्रेस के भी। डीएमके को भी ममता का नेतृत्व पसंद नहीं है। कांग्रेस से खुश है या नहीं ये पता नहीं, इसलिए इंडिया बचा नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए कागजों पर ही है। इस पर अब कांग्रेस के पुराने नेता भी चुटकी लेने लगे हैं। प्रियंका के खासम खास रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। इसके बाद उन्होंने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा, देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी जिम्मेदार है। अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता चुना है। मेरे बयान और आज के समय पर नोट कर लीजिए, जल्द ही राहुल गांधी कांग्रेस का अंतिम संस्कार करने की तरह ही भारत के गठबंधन का पिंडदान करेंगे।
अब आचार्य की भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल के लिए अभी वक्त ठीक नहीं चल रहा है, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।